जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिलेशनशिप में अक्सर औक़ात यही होता है कि शुरू में लोग जो है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और सम टाइम अक्सर लोग बताते हैं कि शुरू में फर्स्ट वीक तो ऐसे होता है कि जैसे अगले वीक हमारी शादी हो जाएगी। मतलब इस किस्म के लोग होते हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर की कमिटमेंट करते हैं, वो शादी और निकाह की बातें करते हैं और वो प्रॉपरली आपको एंगेज कर लेते हैं और थोड़ा-सा अरसा गुज़रने के बाद, थोड़े से दौरानिए के बाद ना वो लोग अपनी कमिटमेंट से टर्न आउट होने लगते हैं। मतलब वो शादी और निकाह को डिस्कस नहीं करते और आपको आइडिया होने लगता है कि यार ये शख्स जो है ना मेरे साथ सीरियस नहीं है। और इसके साथ एक और चीज होती है कि आप डीप तक उसके अंदर आ चुके होते हैं, मतलब आपको उसकी आदत लग चुकी होती है और आप परेशान रहते हैं। आप इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं उससे कि आप जो है ना शादी और निकाह के बारे में बात करते हैं, तो वो शख्स इस टॉपिक को टर्न आउट कर देता है, इवन दो वो आपको भी फिर नॉन सीरियस लेने लगता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि कुछ लोग शुरू में आपके साथ बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और आगे चल के नॉन सीरियस हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लोग किन रीजंस की वजह से जो है ना आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको नॉन सीरियस लेने लगते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा से उनके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग टारगेट बन जाए, वो हमें दोबारा से फिर वो सीरियस लेने लगे। तो देखिए, एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी रिश्ता हो, जब भी नया नया रिश्ता होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बातें होती हैं। बेसिकली वो एक रीजन होती है तजस्सुस की, यानी क्यूरियोसिटी होती है। रिश्ते में तजस्सुस बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, एक दूसरे की पसंद ना पसंद का जानना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता रहता है तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, वो जो लेवल होता है स्टार्ट में वो आपका डिक्रीज होता रहता है और जिसकी वजह से जो है ना आप उसके लिए दिलकश नहीं रहते। और इस वजह से लोग स्टार्ट में तो आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन एंड पे जाके जब आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं तो आप उनके लिए वो पुरकशिश नहीं रहते। इस वजह से लोग जो है ना आपके साथ वो कमिटमेंट जो है वो टोटली टर्न आउट कर देते हैं। और सेकंड नंबर पे याद रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शुरू में तो सीरियस होते हैं, लेकिन सम टाइम उनको जब ये सीन नजर आता है कि अब तो मामला सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो वो उनको टफ लगता है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, किसी के साथ कमिटमेंट लेके रखें। तो इस वजह से लोग शुरू में वो चस्का वाली बात हो गई, टाइम पास वाली बात हो गई, तो वो सारी चीजें इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब आगे उनको लगता है कि अब टाइम जो है ना स्ट्रांग आने वाला है, उनको कमिटमेंट पूरी करना होगी, देन इस वजह से जो है ना वो चीजें आपके साथ नॉन सीरियस कर देते हैं। वो आपको फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वो आपको नॉर्मल लेने लगते हैं, आप उनके लिए फिर नॉन सीरियस बन जाते हैं। फिर वो उन चीजों से, उन टॉपिक से टर्न आउट हो जाता है और आप ये सोचते रहते हैं कि यार ये तो वही शख्स था जो एक वक्त पे मेरे पीछे भाग रहा था और अब जो है ना टोटली टर्न आउट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको शायद बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि लोग आपसे बात करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके साथ एक और चीज होती है कि उनके अंदर जो है ना तजस्सुस खत्म हो जाता है। अब जहां पे एक चीज याद रखें कि आपके अंदर तजस्सुस खत्म हो चुका है, यानी उनके अंदर आपका तजस्सुस खत्म हो चुका है और उनको न्यू कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसके बारे में वो तजस्सुस रखे। मतलब वो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो यही इंसान है, मतलब इससे मैं शादी करूंगा, इससे निकाह करूंगा, ये तो मेरे सामने ही है, 24 घंटे आपकी बात होती रहती है। तो वो लोग जो है ना आपको फिर नॉन सीरियस लेने लगते हैं कि यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो इस वजह से नॉन सीरियस होते हैं कि उनको कोई और चाहिए होता है जिसके साथ उनका तजस्सुस हो, जो उनके लिए नया नया हो, जो उनको मजा आए, शादी पे मजा आए, निकाह पे मजा आए, फ्यूचर उनके साथ मजा आए। और इस वजह से कि आप उसके लिए एक लूज टारगेट बन चुके होते हैं, आपके अंदर वो दिलकशी नहीं रहती, तो इस वजह से भी लोग जो है ना आपको नॉन सीरियस लेने लगते हैं। अच्छा, एक और चीज भी हमेशा याद रखें कि जहां पे आपका रिश्ता बैलेंस चल रहा होता है, ये भी एक स्ट्रांग रीजन है कि आप अगर हद से ज्यादा उसके पीछे भागते हैं, उसको चेज करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उसका ख्याल रखते हैं, हर टाइम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि लोग ये समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टोटली इंपॉर्टेंस को अपनी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और अब एक और चीज जो वो सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर आप क्या करते हैं कि वो फिर आपको टाइम देना छोड़ देते हैं और आप क्या करते हैं कि मजीद उसके पीछे भागते हैं, मजीद उसको चेज करते हैं। तो लोग आपसे इरिटेट होते हैं, वो फिर आपको वैसी ना तो वैल्यू देते हैं और आप ये अपनी सारी हरकतें कर करके आप अपने आप को मजीद जो है ना आप गिरा देते हैं, जिसकी वजह से लोग फिर आपको नॉन सीरियस लेने लगते हैं। फिर वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते, उनको वो मजा ही नहीं आता जो शुरू में आता था। तो ये 4 रीजंस थी, इनकी वजह से जो है ना लोग आपको टोटली नॉन सीरियस लेने लगते हैं। और अब देखें कि हमें क्या करना चाहिए कि दोबारा से वो हमें सीरियस लें। लेकिन एक चीज आपको हमेशा से याद रखनी है, कोई पैनिक नहीं होना।
बल्कि याद रखें कि जो शख्स आपके साथ गुजरे हुए चंद दिनों में भी आपके साथ नॉन सीरियस हो सकता है, तो वो इन फ्यूचर भी आपके साथ नॉन सीरियस हो सकता है। मतलब ये एक इतना बड़ा खसारा नहीं होता कि आप एक रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप में रहते हुए कोई इंसान आपके साथ नॉन सीरियस होता है, आपको छोड़ देता है। लेकिन खसारा तब बड़ा होता है जब कोई शख्स आपके साथ रिश्ते में आ जाता है, लाइक शादी कर लेता है, और फिर वो आपके साथ अगर नॉन सीरियस हो जाए, देन आपको फिर आइडिया इस चीज का होता ही नहीं है। आप इन छोटी छोटी सी चीजों को अपने ऊपर इतना ज्यादा हैवी कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए याद रखें, आपको दोबारा से वही क्यूरियोसिटी बनाना होगी। मैं पहले बता चुका हूं कि आपके अंदर जब तजस्सुस खत्म होता है तो लोग आपको नॉन सीरियस लेते हैं। तो ये कैसे होगा, देखें आपको क्या करना है कि आपको पैनिक नहीं होना, आपको बार बार मैसेजेस नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं होना कि मैसेज के ऊपर मैसेज करें। तो यहां पे एक कंट्रास्ट बनता है, मैं वो आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन एक चीज याद रखें कि कोई भी इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस होने लगता है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप मरने मारने पे तुल जाएं, आप ये सोचेंगे यार वो तो चला गया है, आपकी जिंदगी रुक जाएगी या फिर आप मर जाएंगे। तो नहीं, बिल्कुल आप जो है ना चीजों को पैनिक मत लें, बिल्कुल हैवी ना लें, कोई उसके सामने अपनी वीकनेस को शो ना करें। आप जितनी ज्यादा वीकनेस शो करेंगे तो लोग उतना ही आपको मारेंगे, ये आपको जहन में रखना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, देखें आपने थोड़ा सा गायब हो जाना है। तो मैंने जहां पे ऊपर कंट्रास्ट की बात की तो आपको अब आइडिया होगा। देखें आप पहले क्या करते हैं कि उससे बेगिंग कर रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको ये एक अनकॉन्शियस लत पड़ी होती है कि कोई इंसान मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे भाग रहा है। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा भी गायब हो जाते हैं, याद रखें गायब हो जाना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा भी गायब हो जाते हैं तो वही इंसान, उसको वही क्रेविंग तो पड़ती है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली तो आपको सोच रहा होता है। तो जब उसको क्रेविंग पड़ती है तो वो आपके बारे में सोचने लगता है। और यही वजह है कि थोड़ा सा भी अगर आप गायब होते हैं तो वो इंसान के दिल में आप जो है ना चलते रहेंगे। और यही वजह है कि अगर आप थोड़ा सा भी गायब हो जाते हैं तो वो इंसान आपको फिर सोचने लगता है। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि आपने उसको लाजमी चेंज करना है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है ना उसको चेंज करें, उसको टर्न करें, बल्कि आपने क्या करना है कि अपनी जिंदगी को चेंज करना है। देखिए अक्सर औकात मेरे पास केसेस आते हैं कि लोग जो है ना कोई किसी को छोड़ देता है या फिर ये कि वैल्यू देना छोड़ देता है, तो क्या करते हैं कि वो सारे काम ही छोड़ देते हैं। वो मेरे पास एक शख्स है, उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी थी। तो मुझे ये बताएंगे, जब आप ये सारी चीजें छोड़ देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक ही काम करेंगे कि आप रूम बंद करके उस इंसान को सोचते रहेंगे। तो आपको कोई जरूरत नहीं है उस इंसान को सोचने की, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपकी जैसे रूटीन चल रही होती है, जैसे वो अगर आपको नॉन सीरियस ले रहा है, तो आपने इन बातों पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी में मजीद वर्क्स को ऐड करना है, मजीद छोटे छोटे कामों को ऐड करना है। देखिए ये बहुत जरूरी होता है। मैं शायद अक्सर औकात वीडियोस में कहता रहता हूं कि आपके दिमाग में ये जो हार्मोन होता है डोपामिन, ये रिलीज होता है उस शख्स के साथ। तो जब आप उससे भी बात, वो भी आपको अवेलेबल नहीं है, उससे भी बात नहीं करते हैं और इसके साथ ही आप बाकी कामों को भी छोड़ देते हैं, तो ये आप अपना साइकिल रोक देते हैं डोपामिन का, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू डोंट नीड टू स्टॉप एवरीथिंग। तो आपने चीजों को नहीं छोड़ना, बल्कि नए कामों को अपनी जिंदगी में ऐड करना है। और इसके साथ एक और काम करना है कि आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा होता है आपने उसको शो नहीं करना, आपने उसको हाईलाइट नहीं करना, बल्कि इस तरीके से रहें कि वो शख्स आपको जानने की कोशिश करे। मतलब आप ऐसा हो कि गुमसुम होना शुरू हो जाए और वो शख्स जो है ना आपसे क्वेश्चनिंग करने लगे। तो इस लेवल पे जब आप आते हैं तो वो शख्स आपके बारे में दोबारा से तजस्सुस रखता है, उसके अंदर वही क्यूरियोसिटी का एलिमेंट पैदा होने लगता है जो आप शुरू में उसको लॉस कर देते हैं। मतलब इस तरीके से कि आपने फिर भी स्पेस दे के रखनी है, सारी बातें सब कुछ बताना हर वक्त जरूरी नहीं होता। तो आपने उसके सामने अपनी इज्जत को, अपनी जिंदगी को कोई खुली किताब की तरह पेश नहीं करना, बल्कि आपने चीजों को छुपा के रखना है। और इस हद तक छुपा के रखना है कि उस शख्स को आपके बारे में तजस्सुस हो और वो खुद से आपको पूछे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।